अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल वाला काम जो है वो अच्छे से समझ भी लिया होगा और कर भी लिया होगा। होमवर्क जो है करके पोर्टल पे अपलोड करना मत भूलिएगा। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 4 का नेम है मैटर एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स के हमने मैटर और उसकी खसूसियत के बारे में पढ़ना है। हमने जो है थोड़ा सा जो है पढ़ लिया है कि मैटर क्या होता है और हमने सॉलिड लिक्विड गैस की अलग अलग से प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। आज जो है आपने पेज नंबर 59 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे डेट लगा लेनी है। सिर्फ ये वाला पॉइंट है वो आज का होगा। उसके बाद पेज नंबर 67 पे आएँ और E1 का क्वेश्चन जो है उस पर आपने डेट लगा लेनी है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल। आपने हर स्टेट ऑफ मैटर की खसूसियत बतानी है और एग्जाम्पल भी देनी है। तो आज जो हमारा सबक है रीडिंग जो है वही इसका आंसर होगा। तो आपने उसी के ऊपर डेट लगा लेनी है और फिर जो है वही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, वही हमने समझना है, वही हमने पढ़ना है। और उसके साथ जो है आज पार्ट सी पे भी डेट लगानी है और यही आपका होमवर्क होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम देख लेते हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में देख लेते हैं कि किस में क्या खसूसियत है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की जो है एक डेफिनेट शेप होती है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। मखसूस शक्ल और मखसूस ही जगह घेरती है। लिक्विड वाला जो है पॉइंट इन्होंने थोड़ा सा गलत दिया हुआ है बेटा। लिक्विड इन्होंने लिखा हुआ है हैव अ डेफिनेट शेप, जबकि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। आप उसको जग में डालेंगे वो जग जैसा हो जाएगा, आप उसको ग्लास में डालेंगे वो ग्लास जैसा हो जाएगा, कूलर में डालेंगे वो कूलर जैसी शक्ल ले लेगा। तो यहाँ पे आना नॉट हैव अ डेफिनेट शेप कि उनकी कोई डेफिनेट मखसूस शक्ल नहीं होती, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, अगर वो आधा लीटर है आप उसको ग्लास में डालेंगे तो भी वो आधा लीटर रहेगा, अगर आप उसको कूलर में डालेंगे तब भी वो आधा लीटर रहेगा, और अगर आप उसको जग में डालेंगे तो भी वो आधा लीटर रहेगा। गैस नेदर अ डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो इसकी कोई शेप मखसूस है और ना ही उसका हुजम जो है वो डेफिनेट है। सॉलिड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव। पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हरकत नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे सॉलिड में था। आगे है लिक्विड पार्टिकल आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन मूव। अब एक दूसरे से दूर होते हैं ज़रात और जो है वो हरकत कर सकते हैं, जैसे लिक्विड में यहाँ पे था। उसके बाद जो है गैस पार्टिकल्स आर फार्थेस्ट अपार्ट एंड कैन मूव रैंडमली। अब जो है ज़रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और जो है हरकत कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह गैस में था। उसके बाद सॉलिड्स में जो है देखना है कि ये फ़्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैन नॉट फ्लो, सॉलिड जो है वो बह नहीं, सॉलिड कैन नॉट फ्लो मतलब ये बह नहीं सकते, जैसे कुर्सी है वो अपनी जगह पे रहेगी, मेज़ अपनी जगह पे रहेगा। कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो बह सकते हैं, पानी आप ज़मीन पे गिराएंगे तो वो बहता जाएगा। और गैस भी जो है वो फ्लो कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल इसी तरह लगा लेते हैं कि अगर रूम में हम स्प्रे करेंगे तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद सॉलिड हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, बहुत वजनी होते हैं। लिक्विड लेस डेंसर दैन सॉलिड, वजनी होते हैं लेकिन सॉलिड की निस्बत कम होते हैं। गैस लेस डेंसर दैन सॉलिड एंड लिक्विड, और ये बहुत ही हल्के होते हैं सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। एग्जाम्पल सॉलिड की बुक, ब्रिक्स, ग्लासेस, ठीक है, ये इनकी एग्जाम्पल है। आगे है लिक्विड की एग्जाम्पल वाटर, टी, मिल्क। आगे है गैस का एग्जाम्पल एयर, वाटर, वेपर। अब ये जो है आपका E1 का आंसर है, ये पूरा बॉक्स। आज का स्टूडेंट टास्क है ड्रा द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड वर्सेस लिक्विड। आपने सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो डरा करके दिखानी है। 7th पेन पार्ट सी, और ये जो है हमारा होमवर्क होगा। आपने जो है अच्छे से कॉपी पे राइट करके मैच करके कॉलम्स को अपना नाम ID सेक्शन लिख के KPS पोर्टल पे अपलोड कर देना है, ताकि आपका काम जो है वक्त पे चेक हो सके। चलें करते हैं क्या है। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। कैन नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी जो चीज़ है ना उससे बिजली गुजर सकती है और ना गर्मी, हीट। तो प्लास्टिक कप, प्लास्टिक में से जो है ना बिजली गुजर सकती है ना हीट गुजर सकती है। आगे है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, किस में से जो बिजली गुजर सकती है, तो आयरन रोड। इस तरह आयरन रोड के साथ हम लगा लेंगे। आगे है डेफिनेट वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, किसकी जो है फिक्स शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड, तो इसको सॉलिड के साथ मैच कर लेंगे। थर्ड वाले को सॉलिड के साथ इसको मैच कर लेना है। आगे डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए फिक्स शेप, किसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, तो ये लिक्विड के साथ इसको मैच कर लेंगे। आगे है नेदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो वॉल्यूम उसका जो है डेफिनेट है ना उसकी शेप, तो ये गैसेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो आपने अच्छे से मैच कर लेना है, अपना होमवर्क कर लेना है और जो E1 है उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। सबक याद करना मत भूलिएगा, अपने वाला को तंग मत कीजिएगा। 4 क्लास कल तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।